નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ e-લર્નિંગ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો સૌથી પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો, જેથી અમારા આવનાર વિડીયો યુટ્યુબ પર સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। આજના વિડીયોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ 6 સ્વ અધ્યયન પોથી પ્રથમ સત્ર GCRT દ્વારા જે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે એનું આપણે અહીંયા સોલ્યુશન કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં તમે સ્વ અધ્યાપનથી જોશો તો અહીંયા આકર્ષક રंग-बिरंगी चित्र હશે। ત્યારબાદ અહીંયા नीचे छात्र का नाम, पाठशाला का नाम, गाँव, शहर, तहसील એટલે તાલુકો એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા વિગત ભરી દેવાની છે। ત્યારબાદ તમે એને સ્ક્રોલ એટલે કે નીચે જશો, ત્યારબાદ મેરી પ્રતિજ્ઞા એવું લખેલું છે જે સૌથી સુંદર મજાના ચિત્રો સાથે આપવામાં આવેલું છે, એ એકવાર વાંચી જજો। ત્યારબાદ નીચે જશો, ત્યારબાદ હિન્દી ભાષા એ સ્વ અધ્યયન પોથી જે ભારત માતાની પ્રતિજ્ઞા છે એ આપવામાં આવી છે। ત્યારબાદ નેચર આ પાઠ્યપુસ્તકનું મહત્ત્વ વિશે સમજાવ્યું છે અને છેક નીચે જતાં આપણે એનું અનુક્રમણિકા જોઈશું તો અનુક્રમણિકામાં જે 1 થી આપણા 8 પાઠ છે એ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે। હવે આપણે સીધા સ્વ અધ્યયન પોથી પર સીધા જઈશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયાથી સૌથી પહેલો પાઠ છે દયાલુ શિકારી। તો અહીંયા જ્યારે તમારા શિક્ષક મિત્રો દયાલુ શિકારીનો પાઠ ભણાવશે ત્યારબાદ આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરવાની છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એની પૂર્ણ કરીએ। सबसे पहले लेंगे प्रश्न नंबर 1, स विकल्प चुनकर खरू की निशानी कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था? तो जवाब क्या आएगा? अस्पताल। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, घर, अस्पताल, जंगल या नदी तट। तो जवाब आएगा अस्पताल। दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? तो अँ से 4 में तमारू शू आवशे? शिकारी, शावक, हिरनी या शेर? तो शेर नहीं है। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? वाघ, हिरण, गाय या चीता? तो गाय। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? पेट में, सिर पर, टांग पर या गले में? तो टांग पर। दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल पर आधारित है? दया, देश प्रेम, करुणा या पशु प्रेम? तो पशु प्रेम। दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? तो दया आना। त्यारबाद 7वां सवाल है, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो हिरनी की आंखों में आंसू देखे थे इसलिए। 8वां सवाल, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखे। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कहानी के वाक्य दिए गए हैं जो अपने को घटनाक्रम के हिसाब से यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक बहुत घना जंगल था। फिर उसके बाद आएगा दूसरा नंबर, हिरनी जंगल में टहल रही थी। तीसरा नंबर है शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। चौथा नंबर आएगा शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। और 5वां नंबर है शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया। इस तरह अपने को लिखना है। फिर उसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। दूसरा सवाल, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। तीसरा सवाल, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। चौथा सवाल, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर वाले एक वाक्य के सवाल थे बच्चे लोग। अब दूसरा जो प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर देना है। पहला, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ हृदयपूर्वक व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। दूसरा सवाल, आपने किन किन प्राणियों को देखा है? तो बाल दोस्तों, आपने जो जो प्राणियों देखा है उसके नाम लिखना है। तो मैंने इन पशुओं को देखा है जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो पशु पक्षी के प्रति हमें दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चौथा सवाल, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में शेर, वाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं।
फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ दयालु शिकारी अपनी कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। तो लिखते हैं। एक शिकारी था, एक दिन उसने हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकार ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास आया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल पर भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। इस तरह बाल दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की कहानी अपने को शब्दों में लिखनी है। फिर तब आता है प्रश्न नंबर 5, वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्वपूर्ण शब्द बनाइए। जैसे कि प से पतंग, पानी, पीला, पुत्र। तो र से क्या आएगा? र से रेल, रंग, राष्ट्रपति, राशि। स से सुबह, सवाल, स्थान, सरकार। ग से गजल, गलत, गरम, गर्भवती। ज से जंतु, जाति, झेल, जीवन। त से ल से लोग, लंबा, लोमड़ी, लिखना। सवाल नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया है, उसके हिसाब से हमें कहानी लिखनी है। तो देखें कौवा और लोमड़ी, तो उसकी कहानी हम लिखते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवा ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बाल दोस्तों एक कहानी हमें। प्रश्न नंबर 7, विभाग अ में दिए गए शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अ और ब, जैसे कि अ के अंदर दिया गया है दयालु, स्वस्थ, खुश और जन्म। ब के अंदर दिया गया है शिकारी, निर्दय, दयावान, अस्वस्थ, स्वच्छ, तंदुरुस्त, खुशी, नाखुश, मौज, जातक, मरण दिवस। तो उसमें से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढ के बना। जैसे कि दयालु, तो दयालु का क्या बनेगा? निर्दय। अब उसका अपने को वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि दयालु मनुष्य ने आहत चिड़िया को बचाया। फिर शिकारी निर्दय होता है, तो दयालु पहले में दयालु आ गया और दूसरे में निर्दय, तो शिकारी निर्दय होता है। ऐसे दूसरा है स्वस्थ, तो अस्वस्थ, तो आज मैं स्वस्थ हूँ। और दूसरा अस्वस्थ का कल मैं अस्वस्थ था। खुश, नाखुश, वह हमेशा खुश रहता है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, मरण, रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है, रोज़ कई लोगों का मरण होता है। ऐसे करके अपने वाक्य का प्रयोग करना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संज्ञा में से शब्द को रेखांकित वाक्य फिर से लिखिए। जैसे महेश हर रोज़ मंदिर जाता है, तो महेश के सामने लिटी दोहरी है, संज्ञा ढूंढना है, तो महेश और संज्ञा है, तो फिर से वाक्य लिखना है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, महेश हर रोज़ पाठशाला जाता है। मैं अंबाजी गया था, तो अंबाजी निश्चित स्थान है, तो अंबाजी मंदिर बहुत सुंदर है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो यहाँ गुलाब और फूल, तो गुलाब लाल रंग का होता है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो यहाँ हिमालय पर्वत भारत में है। आज बिल्ली सारा दूध पी, तो बिल्ली ने
चूहे को खा गई। तो इसमें आप सबने देखा महेश, अंबाजी, गुलाब फूल, हिमालय, चढ़ाई, बिल्ली, ये सभी क्या है, संज्ञा है। उसका फिर से नया वाक्य बनाना था। फिर बाद में आता है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा चित्र कहानी से कोई एक कहानी लिखना है। तो बाल दोस्तों, ये दो में से किसी एक की अपनी कहानी लिखनी है। तो यहाँ मैं दोनों कहानी दी है, आपको किसी एक की कहानी, जैसे कि बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यह पहली कहानी हुई बाल दोस्तों। अब दूसरी कहानी है प्यासा कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे पानी नहीं मिला। आगे उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवा की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वह आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो इस तरह बाल दोस्तों 2 कहानियाँ, 2 में से अपने एक को लिखनी है। और दूसरी बात, परीक्षा के अंदर ये दोनों में से चित्र देखकर अपने को कहानी लिखनी पड़ती है। फिर आगे की बात है सवाल नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। शिकारी की जगह आप होते क्या करते? लिखिए, अगर शिकारी की जगह हम होते तो कभी जानवर का शिकार नहीं करते, उनके लिए अलग अभयारण्य बनाते, जंगल बचाने के लिए लेख लिखकर अखबार में छपाते। सभी लोगों को जानवर के प्रति हृदयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हम इस तरह लोगों को समझाते। तो इस तरह हमें ये प्रश्न 10 का सवाल लिखना है। फिर बाद में हमारे जो गुरुजी हैं इस स्वाध्याय पोथी का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह यहाँ पे साइन करेंगे और आपका अभिप्राय के हस्ताक्षर होंगे। फिर बच्चे लोग अपने माता पिता को इस स्वाध्याय पोथी का भी हस्ताक्षर करने होंगे। तो बाल दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको? जो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और दूसरे बच्चे लोगों को यह वीडियो शेयर करना। तो आप जो थैंक यू वेरी मच।